देखो इसमें दिया है कि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करता है कि डीबी बराबर 3CD, जैसे आकृति 6.5 में दिया गया है, मतलब ये वाली आकृति में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी। इसमें जो डीबी की वैल्यू है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है डीबी बराबर दिया है 3CD के। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर। देखो ए बी स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, ए सी स्क्वायर, ए सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, बी सी कहाँ पे है, बी और सी, मतलब ये वाली भुजा। एक तो ये वाली भुजा, एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। तो इसमें केवल एक ही चीज हमें यहाँ पे दी गई है कि जो डी बी की वैल्यू है वो बराबर है 3CD। इसको मान लो इक्वेशन 1 और यहाँ पे लिख देंगे दिया है। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं दिया है। और इसमें देखो एक 90 का कोण यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ 90 का कोण बन रहा है, तो यहाँ भी 90 का कोण बनेगा। अब इसमें भी सेम टू सेम जैसे पिछले वाला क्वेश्चन हमने करा था उसी के जैसे है। इसमें केवल एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि डीबी की वैल्यू 3CD के बराबर है, बाकी और कुछ भी हमें नहीं दिया गया है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे भी मुझे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा। मतलब ये वाली त्रिभुज को मैं पहले अलग लूंगा और ये वाली त्रिभुज को अलग लूंगा, बाकी और ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी और डी में। ठीक, क्योंकि जो कोण डी है वो बराबर है 90 डिग्री के, इसीलिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर दो। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, 90 के ठीक सामने वाली भुजा सबसे बड़ी हो जाएगी, तो मतलब जो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा वो बराबर होगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब एक चीज हमें यहाँ पे दी है कि जो डी बी है या जो बी डी है, इसको डी बी लिखो या बी डी लिखो एक ही बात है, वो हमें दिया है 3CD के बराबर है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू हो जाएगी 3CD, तो ये हो जाएगा 3CD का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे बीच में गुणे का साइन है, तो इसका मतलब स्क्वायर इसके पास भी जाएगा इसके पास भी जाएगा। तो इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस, देखो 3 का स्क्वायर होगा 9, और वैसे ही सी डी के पास भी स्क्वायर जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से तो फिलहाल मुझे इतनी ही इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये इक्वेशन 1 है, इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, अब दूसरा वाला जो समकोण है उसमें देखो हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी, मतलब ये वाले समकोण वाले त्रिभुज में, तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी में। तो यहाँ पे भी चूंकि जो कोण डी है वो बराबर 90 डिग्री के, इसीलिए यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो 90 के ठीक सामने ये वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी, तो मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो गई। तो और मुझे यहाँ से क्या मिल सकता है, देखो अभी फिलहाल तो मुझे यहाँ से और कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसको मान लो इक्वेशन 3। अब देखो ए डी का स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, ए डी का स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, और जो मुझे प्रूव करना है वहाँ पे कहीं पे भी ए डी नहीं है। इसका मतलब मुझे ए डी यहाँ से हटाना होगा। तो ए डी मैं यहाँ से कैसे हटाऊंगा, सबसे पहले तो मैं इसको इधर लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। अब सी डी को इधर लेके आऊंगा तो माइनस सी डी का स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में बचा ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ए डी का जो स्क्वायर है वो इसके बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए डी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे जो ए डी स्क्वायर है उसकी वैल्यू हम ये रख देंगे। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी कितना है, ये है ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, मतलब जो ए डी था उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे ये रख दी। अब और क्या चीजें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है 9 सी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। देखो सी डी का स्क्वायर यहाँ भी है, सी डी का स्क्वायर यहाँ भी है, तो अगर मैं सी डी का स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे देखो सी डी स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे तो बचेगा -1, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा +9। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8, और प्लस में आएगा तो +8 सी डी स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो मुझे चाहिए क्या,
मुझे ये चाहिए कि 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभी तो मेरे पास केवल ab है, केवल ac है, और बाकी ये मुझे चेंज करना होगा। तो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे भी 2 चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों को 2 से गुणा करूँगा। अब दोनों साइड 2 से गुणा करेंगे तो देखो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। 2 का गुणा यहाँ किया, ठीक है, वैसे ही 2 का गुणा यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो जिस भी चीज़ से हमने गुणा किया, देखो अगर मैं इससे ये कैंसिल करता हूँ तो यही चीज़ हमें वापस मिलेगी। तो एक बार चेक भी कर लेना कि जो हमने गुणा किया या जो हमने ऑपरेशन इसमें लगाया है, उससे हमें पिछले वाला स्टेप वापस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखो वापस मिल रहा है, इसका मतलब हमारा जो स्टेप लिखा गया है वो सही है। और अगर पिछले वाला स्टेप वापस नहीं मिलता है तो इसका मतलब कहीं न कहीं हमने कोई मिस्टेक की है। तो यहाँ पे तो वो वापस मिल रहा है, मतलब कोई मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2ab का स्क्वायर बराबर, अब 2 का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ac स्क्वायर 8 गुणा 2, तो इसको लिख सकते हैं 16 cd का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। अब देखो 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, वैसे ही साथ में cd का स्क्वायर है। तो देखो स्क्वायर इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, अब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसका मतलब मैं इसको 4cd का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4cd का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा ab का होल स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर प्लस 4cd को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cd प्लस 3cd, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 4cd को अगर मैं इन दोनों को वापस जोड़ता हूँ तो मुझे वापस 4cd मिलेगा। अब देखो आप इक्वेशन 1 में देख रहे होंगे कि जो 3cd की वैल्यू है वो d और b के बराबर है। तो यहाँ पे 3cd की जगह मैं db लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक, तो ये हो जाएगा 2ab का होल स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा cd प्लस 3db, इसका होल स्क्वायर 3db नहीं, केवल db हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3cd की वैल्यू है db के बराबर। तो cd प्लस db का होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं अपने फिगर में देखूं तो cd प्लस db, cd प्लस db इसकी वैल्यू किसके बराबर है, cb या bc के बराबर है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा किसके बराबर है, cb के बराबर है। तो इसकी जगह पे मैं cb लिख सकता हूँ यहाँ पे, या BC लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2ab का होल स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर प्लस cb का स्क्वायर, और यही चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी थी। देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2ab का स्क्वायर 2ac का स्क्वायर और bc का स्क्वायर। तो 2ab का स्क्वायर 2ac का स्क्वायर और cb को मैं bc लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा ab का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।